हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका और आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ टेस्ट 9। एग्ज़ाम आने ही वाला है, आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है और हमारी सीरीज़ में अभी टेस्ट 10 बाकी रह जाएगा। उसे हम कल या परसों में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो हमारा प्रथम जो हमारा प्रश्न है वो है कि खंड जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 जातियाँ हैं: तिस्र, चतस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तिस्र, चतस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ खंड जाति में लघु कितनी मात्रा का मानते हैं। अगला प्रश्न है, शहनाई के समान गुणों वाले एक अन्य वाद्य मधुकरी का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, संगीत सुधाकर या फिर संगीत रत्नाकर। कायदा किस वाद्य की विशेषता है। कायदा मुख्यतः किस वाद्य के लिए बजाया जाता है। ऑप्शन है आपके तबला, पखावज, मृदंग और या फिर नक्कारा। एक बात याद रखना, अकबर जो है ना, मुगल काल का जो शासक था अकबर, ये जो नक्कारा वाद्य है तो ये अकबर बजाता था। ये आप एक अलग फैक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, मृदंग और पखावज ये बात तो है ही, लेकिन ये जो है अकबर इसको बजाता था। और जो समुद्रगुप्त था, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो वीणा बजाता था। ठीक है, एक चीज़ आप ये याद रखना। हमें अगला प्रश्न है, सही कथन आपको पहचानना है। राग देसी आसावरी थाट का राग है और कथन 2 है कि राग दरबारी कान्हड़ा का संप्रकृति राग अडाना है। तो दोनों सही हैं, एक गलत है, दूसरा सही है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, इडियोफोन्स किस वाद्य श्रेणी को कहा गया है। तो जैसे ईयरोफोन्स होते हैं, इडियोफोन्स होते हैं, है ना, तो ये इस प्रकार ये वेस्टर्न म्यूजिक में इसे संज्ञा दी जाती है। तो इडियोफोन्स का मतलब क्या होता है। तंत्र वाद्य, घन वाद्य, सुशिर वाद्य या फिर अवनद्ध वाद्य। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो संगीत नाटक अकादमी आप जानते हैं, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था तो संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार ने की थी, गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल ये स्थापित एकेडमी है। तो किस सन में स्थापित की गई। 1954, 1950, 1956 और इट वॉज 1953। ये 7वां क्वेश्चन है, सुर श्रृंगार वाद्य किसका आविष्कार माना जाता है। तो किसने इसे बनाया था। हलीम खां, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खां, ऑप्शन सी प्यार खां, ऑप्शन डी इज इनायत हुसैन। 8वां क्वेश्चन है कि एस्थेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा प्रयोग किया गया। तो एस्थेटिक्स का जो हिंदी अनुवाद हम सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो ये जो एस्थेटिक्स है ये किसने कहा। प्लेटो ने, अरस्तु ने, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने या फिर हीगल ने। अब आपको सही कथन पहचानना है। एक कथन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेदा कोमल वाले संधि प्रकाश रागों से शांत एवं करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एक सही है, दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, सही क्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे मैंने मूर्छनाओं के नाम दिए हैं और आपको एक और बता दूँ चीज़ कि ये मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी दे रही हूँ किसकी है, ये मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। हालांकि आपको एग्ज़ाम में ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ ये मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। आपको यहाँ पे क्रम उनका बताना है। सो ऑप्शन है सौवीरी, शुद्ध मध्य, कल्पनता, पौरवी। मतलब इसको देख लेना आप अपने हिसाब से, आप करेक्ट ऑप्शन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गीत या गत का प्रारंभ प्रथम मात्रा से न करके हम किसी अन्य मात्रा से करते हैं तो वो क्या कहलाता है। समग्रह, विषम ग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। किस राजा के आश्रय में गोपाल नायक नामक दरबारी गायक थे। तो गोपाल नायक किसके आश्रय में थे। राजा भोज, राजा रामचंद्र,
अलाउद्दीन खिलजी और वाजिद अली शाह। श्रृंगार हार ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत सिंपल प्रश्न है, और क्योंकि पेपर में सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो ना सिंपल होते हैं ज़्यादा, ना टफ होते हैं, ठीक है, मीडियम एक रेंज होती है उनकी। तो यहाँ पे मैंने भी हर प्रकार के प्रश्नों को आपको दिया है। आई होप आप इसे डेफिनेटली सही करेंगे। महाराणा कुंभा है, ऑप्शन बी महाराणा हमीर, ऑप्शन सी राजा भोज, और इट इज़ ऑप्शन डी हृदय नारायण देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिस्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होंगी? ध्रुव ताल कितनी मात्रा की ताल है? अच्छा, आज मैं हिंट शायद ज़्यादा दे रही हूँ। सो के ध्रुव ताल में देखो 14 मात्रा की है, चतस्त्र जाति में, चतस्त्र में है ये, और चतस्त्र में कितने का लघु होता है? 4 का। तो अब आप इसके हिसाब से अपना आंसर लगाओ, तिस्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होंगी, ठीक है। चलो 9, 11, 14 या 16। 15वां प्रश्न है, षडज ग्राम की चौथी मूर्छना का प्रारंभिक स्वर आपको पहचानना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, षडज ग्राम है यहाँ पे, षडज ग्राम का आपको स्वर पहचानना है। और ऑप्शन है आपके षडज, ऋषभ, निषाद या फिर पंचम। अगला प्रश्न है, पंडित भातखंडे जी द्वारा दूसरा संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, पहला मैं आपसे प्रश्न मैं पूछ चुकी हूँ, इसलिए अब दूसरी की बारी है। और आपके ऑप्शन है बड़ौदा यानी गुजरात, बम्बई महाराष्ट्र, दिल्ली, बनारस यूपी। 17वां प्रश्न है, श्रीमती शरण रानी किस विद्वान की शिष्या हैं? तो ये बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको गुरु शिष्य जोड़ी पहचाननी होती है, पिता पुत्र, पुत्री और पिता की जोड़ी, तो इस प्रकार से दे देते हैं, तो आपको ये बताना है तो उन्होंने किससे संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन हैं आपके निखिल बनर्जी, अली अकबर खान, अन्नपूर्णा जी और या फिर रविशंकर जी। 18वां प्रश्न है, खेमटा ताल कितने मात्रा की ताल है? खेमटा ताल तो 6 मात्रा की है, 7 मात्रा की है, 8 मात्रा की है या फिर 9 मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में एक स्वर की अधिकतम कितनी श्रुतियों को विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये आपसे यहाँ पे नहीं पूछा कि पहली श्रुति पर है कि अंतिम पर है कि बीच में है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछा। आपको बस श्रुतियों की संख्या बतानी है कि एक स्वर के लिए कितनी श्रुतियाँ हैं। तो ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राग तोड़ी थाट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है तोड़ी, तोड़ी तो डेफिनेटली तोड़ी थाट से ही होगा, है ना, आश्रय राग हो गया। और ऑप्शन बी है गुलजरी तोड़ी, सी है बहादुरी तोड़ी, ऑप्शन डी है मुल्तानी। 21 दोनों मध्यमों का एक साथ प्रयोग किस राग की विशेषता है? तो तीव्र मध्यम, शुद्ध मध्यम दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, बहुत सुंदर राग है। और आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए ललित, ऑप्शन बी पुरिया धनाश्री, ऑप्शन सी मियाँ मलार और या ऑप्शन डी यमन कल्याण। 22 क्वेश्चन है, तिरकिट धिन ना धी धीना, तो ये लास्ट के बोल हैं ताल के, इससे आपको ताल को पहचानना है। कौन सी ताल है? एक ताल, झप ताल, रूपक ताल या फिर आढ़ा चाल ताल। अगला प्रश्न है, दक्षिण के महान संगीत विद्वान त्यागराज ने मुख्यतः किस ईश्वर की भक्ति में रचनाएं लिखीं? तो ये किस ईश्वर को मानते थे, जिनकी उपासना करते थे, उन्हीं की स्तुति में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, पद लिखे हैं। तो आपको बताना है ये राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, मुरुगन के भक्त थे, जिन्हें कि कार्तिकेय जो है ना वो दक्षिण में मुरुगन कहलाते हैं, और या फिर शक्ति उपासना ये करते थे। शक्ति, शक्ति का मतलब यहाँ पे देखो, आप शक्ति का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो देवी, जैसे हम समझ सकते हैं काली को समझ सकते हैं, दुर्गा को समझ सकते हैं, तो ये शक्ति उपासना में आती हैं, है ना। मुरुगन आते हैं कार्तिकेय जी को, इनके यहाँ बोलते हैं। कार्तिकेय आप जानते हो ना, शंकर जी के पुत्र थे और मोर इनकी सवारी है, तो इन्हें मुरुगन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य का वादन मिजराब से नहीं किया जाता? तो मिजराब का प्रयोग हम किस में नहीं करते? सितार में, गिटार में, सुरबहार में या फिर सरोद में। अगला प्रश्न है, 3/4 लयकारी को आप किस नाम से पहचानेंगे? तो 3/4 हम किस में कहते हैं? आड़ में, कुआड़ में या फिर बियाड़ में। तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है ना। अगर आड़ है, कुआड़ है, बियाड़ है या फिर इनमें से कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न है 26 प्रश्न है हमारा 26वां कि भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान, ये पुस्तक है किसकी रचना है? पुस्तक का नाम क्या है? ताल और रूप विधान। तो ऑप्शन हैं डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, ऑप्शन बी लालमणि मिश्र जी। अच्छा, लालमणि मिश्र जी ने भी जो ताल हैं और वाद्य हैं उनके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मैटर कलेक्ट किया। सी है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी और डी हैं डॉक्टर सुभद्रा चौधरी। ओके, तो ये हैं आपके आज के प्रश्न। आई होप आप सभी को करेंगे और जल्दी से कमेंट बॉक्स में विद इन टाइम कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।